तो जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रांसिट कैंप ग्रुप सी 2022 41 पोस्ट ऑफलाइन सिविलियन रिक्रूटमेंट में जो 41 पोस्ट पे ऑफलाइन भर्ती निकली हुई है उसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें, ए टू जेड प्रक्रिया, फॉर्म भरने से लेकर भेजने तक की प्रक्रिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने लिफाफा लगेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इस एप्लीकेशन फॉर्म का। ये आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करवा लीजिएगा। प्रिंट करवाने के बाद सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साटिएगा। जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है आधा सिग्नेचर नीचे और आधा सिग्नेचर ऊपर करके डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट लिख दीजिएगा। तो मैं कुक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं कुक लिख दिया हूँ। उसके बाद नेम इन द ब्लॉक लेटर, बड़े अक्षरों में अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद अपने पापा का नाम लिख दीजिएगा सब कैपिटल लेटर में। उसके बाद अपने मम्मी का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। उसके बाद एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन, मतलब जिस दिन अप्लीकेशन का लास्ट डेट है उस दिन आपका एज कितना हो रहा है। तो अप्लीकेशन का लास्ट डेट 18/2/2022 हो रहा है। तो आप लोग गूगल में कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरा एज 19 साल 7 महीना 24 दिन हो रहा है, मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मैं 10th और 12th दोनों कर लिया हूँ तो मैं लिख दिया हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। उसके बाद बोल रहा है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, तो मैं EWS से आता हूँ। उसके बाद यहाँ लिख दिया हूँ। उसके बाद बोल रहा है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये लिख दीजिएगा अपना पत्राचार का पता। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अस्थाई निवास जहाँ आप करते हैं वो लिख दीजिएगा। बहुत ही ईजी एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद अपना प्लेस लिख दीजिएगा, जगह जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। हो गया दोस्तों। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया है। इतना ही इजी एप्लीकेशन फॉर्म है, बहुत आसान। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है। तो इसके साथ आप क्या कीजिएगा कि आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड करके। उसके बाद पैन कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा, उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करके। उसके बाद 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। उसके बाद डोमिसाइल, इसको रेसिडेंशियल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो लगा दीजिएगा। उसके बाद मैं EWS अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं EWS सर्टिफिकेट लगा दूंगा। अब इसके साथ दोस्तों आपको अंदर पता है क्या रखना है, अंदर आपको ऐसा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिस अपने पीछे अपना नाम लिख दीजिएगा और पापा का नाम लिख दीजिएगा। देख लीजिए दोस्तों 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप इसको अंदर रखना है। उसके अलावा 2 सेल्फ इन्वलप जिसपे आपका पता लिखा हो टू करके, और 5-5 रुपए का डाक टिकट साटा हो। देख लीजिए दोस्तों 2 छोटा छोटा लिफाफा आपको लगाना है इसके अंदर, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ याद रहे, और 2 छोटा छोटा लिफाफा। और उसके साथ ही आपको एक ऐसा बड़ा वाला लिफाफा लाना है। इस पे आपको सबसे ऊपर हेडिंग में लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं कुक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एंड जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं वो कैटेगरी लिख दीजिएगा। उसके बाद टू में ये तो मैं दोस्तों यहाँ पे गलती हो गया है। ये यहाँ पे फ्रॉम रहेगा, यहाँ पे फ्रॉम रहेगा, मेरे हड़बड़ में मतलब गलती से गलती लिखा गया। यहाँ पे फ्रॉम में अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, और टू में देख लीजिए एड्रेस आप जहाँ भेज रहे हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली पिन कोड, यहाँ इतना लिख दीजिएगा। और ये सब करने के बाद दोस्तों क्या कीजिएगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स जितना भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया है, देख लीजिए दोस्तों मैं इतना डॉक्यूमेंट्स लगाया हूँ, सबको क्या कीजिएगा कि अच्छे से पिनअप कर लीजिएगा। सबको अच्छे से पिनअप करने के बाद ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स को, और एप्लीकेशन फॉर्म को पिनअप करके फोल्ड करने के बाद दोस्तों क्या कीजिएगा कि इसी में आप 2 सेल्फ इन्वलप है जिसपे 5-5 रुपए का डाक टिकट साटना है। याद रहे दोस्तों, एक नहीं 2, दोनों को इसी में आप एप्लीकेशन फॉर्म के बीच में ही रख दीजिएगा। ये दोनों रखने के बाद देख लीजिए 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आप इसी में रख दीजिएगा। और ये सब रखने के बाद इसको भी फोल्ड करके, और ये बड़े वाले इन्वलप में जिसको मैं बोला था आपको, इस पर सबसे ऊपर आपका एड्रेस रहेगा फ्रॉम करके, और टू करके जहाँ भेजना है उसका एड्रेस रहेगा। देख लीजिए दोस्तों कहाँ भेजना है, मैं दिखा देता हूँ। ये सब फोल्ड करके इसी में रख देना है, ये बड़े वाले इन्वलप। तो दोस्तों सबको फोल्ड करके एप्लीकेशन फॉर्म और अपना डॉक्यूमेंट्स सब सेल्फ अटेस्टेड करके 2 सेल्फ इन्वलप जिसपे 5 रुपए का डाक टिकट साटा हो, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सबको इस बड़े वाले लिफाफा में रख दीजिएगा। और रखने के बाद दोस्तों
इसको गोंद से अच्छे से चिपका लीजिएगा। यहाँ पे चिपकाने के बाद दोस्तों याद रहे इसको ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, जिसको साधारण डाक बोलते हैं। साधारण डाक से दोस्तों इसको आप भेज दीजिएगा, तो दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाएगा। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत आती है।